जय हिंद। जैसा कि आपको पता है कि जीएसटी रिफॉर्म होने वाला है। न्यू जीएसटी रूल्स 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। इन जीएसटी रिफॉर्म्स का कैंटीन पर भी असर पड़ेगा। इन जीएसटी रिफॉर्म्स का कैंटीन पर क्या अच्छा असर पड़ेगा या फिर बुरा असर पड़ेगा, इस टॉपिक पर इस वीडियो में मैं अपने थॉट्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप भी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करना। जैसे कि आपको पता है कि फिलहाल जो जीएसटी पॉलिसी है उसमें जीएसटी पे 50% कंसेशन मिलता है। पहले सभी कार्स पे 28% जीएसटी लगता था। सेस डिफरेंट कार्स पे डिफरेंट लगता था, यानी 1 से लेके 22% तक सेस लगता था। सेस तो आपको सीएसटी में कंप्लीट पे करना पड़ता था, लेकिन जीएसटी पे आपको 50% कंसेशन मिलता था। यानी आपको सीएसटी में 14% जीएसटी पे करना पड़ता था और 14% का आपका कंसेशन हो जाता था। लेकिन अब जीएसटी स्लैब्स चेंज हो जाएंगे और कुछ कार्स 18% जीएसटी स्लैब में आएंगी और कुछ कार 40% जीएसटी स्लैब में आएंगी। तो करंट सीएसटी पॉलिसी के अकॉर्डिंग कुछ कार पे आपको सीएसटी में 9% जीएसटी कंसेशन मिलेगा और कुछ कार पे 20% जीएसटी कंसेशन मिलेगा। लेकिन इससे दिक्कत क्या होने वाली है, ये मैं अब आपसे शेयर करता हूँ। अभी तो ये जो जीएसटी रिफॉर्म्स है ये एक और टॉपिक है, तो सबको इसका पता है और सब इंतजार कर रहे हैं कि कब फ़ायदा मिलेगा और कितना फ़ायदा मिलेगा। इसलिए अभी तो जो ये कार मैन्युफैक्चरर कंपनीज हैं ये कुछ गड़बड़ नहीं कर सकती हैं। वो कार का बेस प्राइस नहीं बढ़ाएंगी, आपको जीएसटी का बेनिफिट दे देंगी। लेकिन जो मंथली मैन्युफैक्चरर्स डिस्काउंट चल रहे हैं, जो कि आपको सीएसटी में भी मिलते हैं, उनमें ये ज़रूर कटौती कर देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे न्यू जीएसटी अप्लाई होगा वो मंथली मैन्युफैक्चरर डिस्काउंट हटा देंगे। तो जिसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो ये सब 4 मीटर कार्स हैं जिनका 6% सीएसटी प्राइस कम होना है, उनका सीएसटी प्राइस थोड़ा बहुत ही कम होगा। बिकॉज अभी लगभग सभी सब 4 मीटर कार्स पे लगभग 20,000 से लेकर 40,000 तक कैश डिस्काउंट चल रहा है, जो आपको सीएसटी में भी मिल रहा है। न्यू जीएसटी से सब 4 मीटर कार्स का जो सीएसटी प्राइस है वो 30,000 से 60,000 लगभग कम होगा। लेकिन ये जो 20 से 40,000 का कैश डिस्काउंट चल रहा है, अगर कंपनी इनको हटा देंगी तो जो सीएसटी प्राइस है वो 10-20 हज़ार ही कम हो पाएगा। लेकिन जो अबोव 4 मीटर कार्स हैं उनका जो सीएसटी प्राइस है वो 11% कम होगा। तो ज़्यादा डिस्काउंट्स कंपनी नहीं भी देंगी तो भी आपको अच्छा खासा जो डिफरेंस है वो सीएसटी प्राइस में देखने को मिल जाएगा। हालांकि जो मैंने एक्सपेक्टेड प्राइस वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने आपको डिफरेंट कार्स के जो एक्सपेक्टेड प्राइस हैं वो आपको बताए हैं, उससे ज़्यादा ही जो सीएसटी प्राइस है वो रहेगा, चाहे फिर वो सब 4 मीटर कार हो या फिर अबोव 4 मीटर कार हो। क्योंकि कंपनी अभी जो डिस्काउंट दे रही है वो डिस्काउंट कंपनीज नहीं देंगी। तो जो लोग अक्टूबर नवंबर या दिसंबर 2025 तक कार खरीद लेंगे उनको तो न्यू जीएसटी का कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन जितनी मेरी ऑटोमोबाइल मार्केट की समझ है, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बता रहा हूँ, जैसे ही न्यू ईयर आएगा सभी कंपनीज अपनी कार्स की कीमतें बढ़ा देंगी, ये मैं 100% श्योर हूँ। इसके बाद न्यू फाइनेंशियल ईयर यानी अप्रैल में फिर से कंपनीज अपने प्राइस बढ़ाएंगी। ऐसा करते करते ये कंपनीज नेक्स्ट फेस्टिवल सीजन यानी एक साल में इतने प्राइस जरूर बढ़ा देंगी कि अभी जो कार्स का प्राइस है वो एक साल में कम जीएसटी होते हुए भी इतना ही हो जाएगा जितना अभी है। यानी अभी जो आपको जीएसटी का बेनिफिट मिलेगा ये कंपनीज इसको अपने प्रॉफिट में बदल लेंगी। इन कंपनीज ने पहले भी ऐसा किया है। जब कोरोना के बाद ऑटोमोबाइल मार्केट ने रफ्तार पकड़ी तो ये कंपनीज हर तीसरे महीने अपने प्राइस बढ़ा दे रही थी। कभी कभी तो एक क्वार्टर में 2 बार भी रेट बढ़ा दे रहे थे और ये सभी कंपनीज कर रही थी, चाहे फिर इंडियन ब्रांड टाटा महिंद्रा हो या फिर अदर ब्रांड सुजुकी hyundai टोयोटा या किया हो। और ये अभी भी ऐसा ही करेंगे। जैसे ही ऑटोमोबाइल मार्केट रफ्तार पकड़ेगी ये कंपनीज अपने प्राइस बढ़ाना शुरू कर देगी। इससे दिक्कत ये आएगी कि अभी जो सीएसडी पॉलिसी है उससे 40% टैक्स स्लैब वाली कार लेने वालों को तो बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन जो 18% स्लैब वाली कार लेंगे उनका नुकसान होगा। क्योंकि एक साल बाद प्राइस तो अभी वाले हो जाएंगे, लेकिन अभी जो 14% जीएसटी डिस्काउंट मिलता है वो 9% ही डिस्काउंट रह जाएगा, जिससे ये जो सब 4 मीटर कार खरीदने वाले फौजी भाइयों का सीएसटी में नुकसान होगा, क्योंकि उनको कम डिस्काउंट मिलेगा। जितनी मेरी नॉलेज है, जितने मेरे पास आप लोगों के कार से रिलेटेड कमेंट्स क्वेरीज आती हैं, उनके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि सीएसटी से जो सब 4 मीटर कार है वो लगभग 60 से 65% खरीदी जा रही हैं। आप लोगों के नेक्सॉन, वेन्यू, 3XO, सोनेट, फ्रोंक्स, डिजायर, ब्लेनो, इन कार्स के लिए ज़्यादा क्वेरीज, ज़्यादा कमेंट आते हैं। अब वो 4 मीटर कार में ज़्यादातर ब्रेजा, अर्टिगा, क्रेटा, ग्रैंड विटारा, इन 4-5 कारों के लिए ही ज़्यादा क्वेरीज या कमेंट आते हैं। मुझे लगता है कि सीएसटी से अबोव 4 मीटर कार खरीदने वालों की संख्या 35 से 40% है और सब 4 मीटर कार खरीदने वालों की संख्या 60 से 65% है। यानी आगे चलकर ज़्यादातर लोगों का नुकसान होगा, क्योंकि अभी 14% जीएसटी कंसेशन मिल रहा है और बाद में 9% जीएसटी कंसेशन मिलेगा। तो मेरा तो ये ओपिनियन है कि सीएसटी को पॉलिसी में चेंज करना चाहिए और पहले की तरह एक यूनिफॉर्म डिस्काउंट देना चाहिए। वैसे भी अभी इंडियन गवर्नमेंट ने जो जीएसटी में रिफॉर्म्स किए हैं उससे छोटी कार्स को ज़्यादा बेनिफिट दिया है, लेकिन करंट सीएसटी पॉलिसी में सीएसटी में इसका उल्टा हो गया। सीएसटी में बड़ी कार्स पे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो मेरा तो ये मानना है कि सीएसटी को सब 4 मीटर कार्स पे भी पहले की तरह कम से कम 14% जीएसटी कंसेशन तो जरूर देना चाहिए। इससे ज़्यादा दे दे तो फौजी भाइयों का और फ़ायदा ही हो जाएगा, बढ़िया ही है। इन कार कंपनी से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन सीएसटी तो हमारी अपनी है, हमारे वेलफेयर के लिए है। हम अपनी सीएसडी से तो उम्मीद कर ही सकते हैं
कि सब 4 मीटर कार्स पे भी कम से कम 14% जीएसटी कंसेशन तो मिले। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड हाइप जरूर करें। वैसे तो मैं अपनी वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए नहीं बोलता हूं, बट ये आपके बेनिफिट की बात है इसलिए बोल रहा हूं, बिकॉज जिस वीडियो पे ज़्यादा लाइक एंड शेयर होते हैं यूट्यूब ऐप उस वीडियो को ज़्यादा प्रमोट करती है और वो वीडियो ज़्यादा लोगों को दिखाया जाता है। तो ये वीडियो भी ऊपर तक जाए ताकि हमारा सबका बेनिफिट हो। पहले भी 2022 में जब बेस प्राइस लिमिट कम थी तो मैंने लिमिट बढ़ाने के लिए वीडियो बनाया था जिसे आप लोगों ने सपोर्ट दिया था। मैंने सीएसडी को बेस प्राइस बढ़ाने के लिए मेल भी की थी और आप लोगों को भी सीएसडी को मेल करने के लिए बोला था। आप में से बहुत से लोगों ने सीएसडी को मेल भी किया था। 2-3 महीने बाद दिसंबर 2022 में बेस प्राइस लिमिट बढ़ने का लेटर आ गया था। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने वीडियो अपलोड किया तो लिमिट बढ़ गई, मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि हमने लिमिट बढ़वाने के लिए प्रयास किया था और अभी भी हम सीएसडी पॉलिसी में चेंज करवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। अभी मैंने सीएसडी को मेल नहीं भेजी है, मैं आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार करूँगा। अगर ज़्यादातर लोगों के कमेंट सीएसडी पॉलिसी चेंज के लिए आएंगे तो मैं सीएसडी को मेल करूँगा और आप लोगों को भी बताऊँगा कि कहाँ पे मेल करनी है। और ये भी हो सकता है कि ये वीडियो ही इतना ऊपर चला जाए हमें मेल करने की ज़रूरत ही ना पड़े और सीएसटी हमारी बात सुन ले और सब 4 मीटर कार्स पे भी ज़्यादा कंसेशन दे दे। कुछ भी हो सकता है। तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद।